बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अमान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर वफ़ियत से। रेहान अनवर मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, ये उनकी फरमाइश पे आज मैं रिव्यू कर रहा हूं। आज हमारी सामने जो गाड़ी है ये है हुंडा सिटी 1.5 एस्पायर ऑटोमेटिक 2018 का मॉडल है। हम आज इसका रिव्यू करते हैं और रिव्यू में जाने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का निशान होगा उससे ज़रूर इंटर किया करें। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो प्लीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज की लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर उसको लाइक करें मेरे पेज को और मेरे साथ आप रब्ता कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हुंडा सिटी एस्पायर 1.5 ऑटोमेटिक का रिव्यू। हुंडा सिटी 1.5 एस्पायर और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में है। इस गाड़ी में जो हमें कलर मिल रहा है वो है अर्बन टाइटेनियम। ये इस गाड़ी का कलर है, 2018 का मॉडल है, बट इस गाड़ी में आपको रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगी और गाड़ी 0 मीटर है, कोई ज़्यादा इसकी माइलेज नहीं है। वो गाड़ी की माइलेज भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले आप गाड़ी की जो है बैक लुक देख सकते हैं, उसके बाद हम इसकी जो रेयर लाइट्स हैं ये देख लेते हैं। आप देख सकते हैं इसकी रेयर लाइट्स। उसके बाद यहाँ पर ये एस्पायर IGT-EC 1.5 में यहाँ पर बैक पे आपको क्रोम मिल जाता है। यहाँ पर ये हुंडा का मोनोग्राम ये भी आपको क्रोम में मिल जाता है। यहाँ पर ये सारी आप इसकी जो है बैक साइड देख सकते हैं। क्रॉसमेटिक ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद ये इस गाड़ी का है बम्पर, क्योंकि इस गाड़ी में ना तो कोई स्क्रैच है ना ही रीपेंट है, क्योंकि ये गाड़ी बिल्कुल न्यू गाड़ी है। तो हम जो है इसकी जस्ट आपको मैं जो इसका जो एक्सटीरियर है इसमें मैं आपको इसकी जो डिज़ाइनिंग है जस्ट वो दिखाऊंगा कि कौन सी चीज़ किस डिज़ाइन में इसमें आपको मिलती है। तो यहाँ पर आपको जो है इसमें बैक कैम भी मिल जाता है। तो ये इस गाड़ी की पूरी आप जो है बैक साइड देख सकते हैं। उसके बाद जो है हम इस गाड़ी का राइट साइड देख लेते हैं। राइट साइड में गाड़ी आपको जो लुक है काफ़ी अच्छी देती है। उसके बाद यहाँ पर ये इस गाड़ी का फेंडर हो गया, ये पूरा आप फेंडर इस गाड़ी का देख सकते हैं। हमारा बैक साइड में इसमें फ्रेंड्स आपको जो रिम हैं ये अलॉय रिम मिलते हैं और ये कंपनी फिटेड है। टायर साइज इसमें आपको 185 65 R15 का मिलता है, ठीक है। ये आप इस गाड़ी के पूरे रिम्स और टायर्स देख सकते हैं, ये कंपनी फिटेड रिम्स हैं। उसके बाद इसमें क्रोम कलर में आपको डोर हैंडल मिल जाते हैं और यहाँ पर ये आप इसका सारा जो है डोर देख सकते हैं, हमारा पैसेंजर साइड वाला, और मैं हूँ गाड़ी के राइट साइड में। उसके बाद ये गाड़ी के साइड विंडोज़ हैं। यहाँ पर ये गाड़ी की आप पूरी रूफ़ देख सकते हैं। कल वाली वीडियो में शुएब ने कैमरा से मेरी वीडियो बनाई थी और कुछ लोगों ने कहा कि उसने ठीक बनाई है, कुछ ने कहा नहीं ज़वार भाई आप ख़ुद बनाया करें वीडियो। तो भाई आज मैं ख़ुद बना रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो हमारे डोर हैंडल हैं इनका कलर जो है वो क्रोम में आपको मिलता है। तो उसके बाद ये पूरा आप इसका ड्राइवर साइड वाला डोर देख सकते हैं। यहाँ पर ये इस गाड़ी के साइड मिरर हैं, साइड मिरर के ऊपर आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है। यहाँ पर ये इस गाड़ी का हो गया फेंडर। कोई इस गाड़ी में हल्का से भी स्क्रैच नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल न्यू गाड़ी है, तो इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर हम इसका कोई रीपेंट तलाश करें तो मेरा ख़्याल से ये टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी। तो फ्रंट से भाई गाड़ी की थोड़ी सी हम लुक देख लेते हैं। तो ये इस गाड़ी की फ्रंट से आप लुक देख सकते हैं। उसके बाद जो है इसमें आपको HID लाइट्स मिल जाती हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद जो है इसमें आपको फॉग लाइट्स भी मिल जाती हैं, कंपनी फिटेड इसमें आपको फॉग लाइट्स मिल जाती हैं। उसके बाद ये इस गाड़ी के बम्पर्स, ये बम्पर का डिज़ाइन आप देख सकते हैं। बहरहाल जो हुंडा की गाड़ियां हैं, हुंडा वाले गाड़ियों को बहुत खूबसूरती बहुत ज़्यादा मिलती है आपको हुंडा की गाड़ियों में। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 वेपर मिल जाते हैं हमारी विंडशील्ड के ऊपर, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। विंडशील्ड भी पूरी गाड़ी की आप देख सकते हैं। बोनेट का डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो ग्रिल है इसकी, ये आपको क्रोम वाली ग्रिल मिलती है, ब्लैक और साथ में आपको क्रोम कलर मिल जाता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर आपको हुंडा का मोनोग्राम मिल जाता है। तो ये इस गाड़ी की फ्रंट थी। बोनेट भी हमने देख लिया। तो लेफ़्ट साइड में हम चले जाते हैं और लेफ़्ट साइड हम गाड़ी की देख लेते हैं।
तो ये इस गाड़ी की लेफ़्ट साइड है और लेफ़्ट साइड में भी सेम वही चीज़ें हैं। हमारे साइड मिरर विद इंडिकेटर और क्रूम कलर में डोर हैंडल, ठीक है। तो ये सारा आप देख सकते हैं। गाड़ी के अलॉय रिम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। यहाँ पर ये इसका फ्यूल टैंक जिसमें आपको इसमें जो कैपेसिटी है वो है 42 लीटर की। तो अब जो है मैं गाड़ी की आपको लेंथ वगैरह बताता हूँ कि इसमें हमें कितनी लेंथ मिलती है, हाइट कितनी मिलती है, विड्थ कितनी मिलती है। तो फ्रेंड्स इस गाड़ी में जो हमें लेंथ मिलती है वो मिलती है 4395 mm की। विथ इस गाड़ी में हमें 1695 की मिलती है और हाइट है इस गाड़ी की 1480 mm। अच्छा, अब जो है हम गाड़ी का एक्सटीरियर हमने देख लिया है, तो अब जाके हम गाड़ी का इंटीरियर देख लेते हैं। लेफ़्ट साइड में आप ये इसकी बैक लाइट्स भी देख सकते हैं। तो इंटीरियर गाड़ी का हम चेक करते हैं। जी तो फ्रेंड्स ये आप गाड़ी की देख सकते हैं। लॉक एंड अनलॉक का यहाँ पर आपको बटन मिल जाता है और इसमें आपको कीलेस एंट्री भी मिल जाती है। तो अब मैं गाड़ी को सबसे पहले जो है की लगाता हूँ और हम इसका मीटर का जो इंटरफेस है वो भी देख लेते हैं और हम जो गाड़ी की माइलेज है वो भी देख लेते हैं और यहाँ से फिर आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर इसमें आपको डीवीडी, बैक कैम, नेविगेशन, ब्लूटूथ भी इसमें आपको मिल जाता है। आप अपने जो एंड्रॉयड है उसको इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी कॉल्स वगैरह भी सुन सकते हैं। यहाँ पर ये टच स्क्रीन है। तो उसके बाद जो है इसका मीटर्स इंटरफेस कुछ इस तरह का है। 220 का इसमें आपको टॉप स्पीड मिल जाती है। इस गाड़ी की जो माइलेज है वो है 2413 km। ये गाड़ी यूज़ हो चुकी है और यहाँ पर ये साथ में आपको फ्यूल के लिए एक मीटर मिल जाता है। उसके बाद ये इस गाड़ी का व्हील स्टीयरिंग है, आप देख सकते हैं। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। मैं काफ़ी इसको लाइक कर रहा हूँ गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है। और अक्सर मैं आपको बताता रहता हूँ कि जो हुंडा की गाड़ियाँ हैं बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मैं आपको इसकी एक ख़ामी भी बताऊँगा कि इतनी बड़ी गाड़ी में एक चीज़ इन्होंने नहीं दी और मैं काफ़ी हैरान हूँ। बस ये हमारे पाकिस्तानी जो हैं ये हमारी अपनी सुस्ती है, वरना ये लोग ये काम ना करते। तो यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा, इस गाड़ी में आपको वुड इंटीरियर मिल जाता है। डोर्स के अंदर चार जो इसके डोर हैं उनके अंदर आपको वुड इंटीरियर भी मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये आप देख सकते हैं पॉकेट और स्पीकर। हमारे पैसेंजर साइड जो ड्राइवर के साथ वाला डोर है और एनी डोर के अंदर आपको स्पीकर भी मिल जाते हैं। पावर विंडो तो इसमें आपको मिल ही रही है। एयर वेंट्स इसके आप देख सकते हैं, इसमें आपको डैशबोर्ड के ऊपर 4 एयर वेंट्स मिलते हैं। यहाँ पर ये हमारा जो है लेफ़्ट साइड में पैसेंजर में और बिटवीन में और फिर एक ड्राइवर के साथ यहाँ पर ये आपको एयर वेंट्स मिल जाता है। उसके बाद इस गाड़ी की जो सबसे बड़ी खामियां इसमें सेफ्टी फीचर में आपको ABS ब्रेक भी मिल जाती है, बट इस गाड़ी में आपको एयर बैग नहीं मिलते। शर्म आनी चाहिए टोयोटा वालों को, सुजुकी वालों को और साथ में जो है हुंडा वालों को कि 660 सीसी जापानीज़ गाड़ी में वो एयर बैग देते हैं। और ये गाड़ी आप देख लें, इसके मैं प्राइस भी आपको बताऊंगा। और आप सेफ्टी फ़ीचर में इतना जो है एक मेजर सेफ्टी फ़ीचर है एयर बैग, और इतनी बड़ी गाड़ी में, इतनी महंगी गाड़ी में आपको एयर बैग नहीं मिल रहे, तो भाई हमारी पाकिस्तानियों की अपनी किस्मत। तो दिल तो नहीं कर रहा कि मैं इसका रिव्यू करूं। जब मैंने इसके देखें इसके अंदर एयर बैग नहीं है तो मुझे नफ़रत हो गई इस गाड़ी से भी। तो इसमें आपको लेदर सीट मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपको बिटवीन में कंसोल मिलता है, लेकिन कंजूसी की हद होती है कि इसके अंदर स्पेस इतना है कि मैं आपको क्या बताऊँ कि कितना सामान आएगा, आप लोग ख़ुद अंदाज़ा लगा लें। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, यहाँ पर ये इसकी हैंड ब्रेक, यहाँ पर भी मुख्तसर सा स्पेस, USB यहाँ पर आप अपनी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारे AC के बटन वगैरह, और उसके बाद हमारे एयर प्रेशर के मूड को कम या ज़्यादा करने के लिए। तो उसके बाद जो है इसमें का हम गाड़ी का रूफ़ देख लेते हैं। तो इसमें आपको सन रूफ़ भी नहीं मिलता, जब उन्होंने एयर बैग नहीं दिए तो वो आपको सन रूफ़ क्या देंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर 5 पर्सन इसमें कैपेसिटी आपके लिए 5 पर्सन जो है इसमें ट्रैवलिंग कर सकते हैं ड्राइवर समेत, और लेग स्पेस और हेड स्पेस बहरहाल इस गाड़ी में अच्छा है। वुड इंटीरियर, आपको एनी डोर्स के अंदर स्पीकर भी मिल जाते हैं। तो मैंने जब गाड़ी के एयर बैग देखे नहीं है तो मेरा पता नहीं बहुत दिल दुख रहा है कि पता नहीं ये हमारी पाकिस्तानी कौम को सारे ये हुंडा, सुजुकी और टोयोटा वाले ये कब तक हमें जो है ये लूटते रहेंगे। चलो खुदा पूछेगा इनसे, मरना तो है यार इन लोगों ने, जितनी इन्होंने हमारा खून चूसना था चूस लिया, लेकिन ये हमारा खून चूस रहे हैं, ये हमारी अपनी गलती है। क्योंकि हम लोग जो हैं
अब आपको मैं बताऊं कि जो कल्टेस थी, जो न्यू मॉडल था, वो लोग नहीं लेते थे। सुजुकी वालों ने क्या किया, एक वीक के लिए गाड़ी को शॉर्ट कर दिया। लोग ने कल्टेस नहीं मिल रही यार, फिर तो उसकी मार्केट बढ़ गई है। अब सर 1,40,000 कल्टेस के ऊपर ऑन है, पहले वो विदाउट ऑन मिल रही है, अब लोग बड़ा कल्टेस ले रहे हैं। तो ये हमारी सोच है, तो हमें भी अपनी सोच तब्दील करनी होगी। तो उन्होंने गाड़ी देख रहे थे हमारी कल्टेस को इतनी ज़्यादा सेल नहीं हो रही, उन्होंने क्या किया है, कल्टेस को शॉर्ट कर दिया है। यार कल्टेस नहीं है क्या मत यार, इसकी प्राइस तो नहीं बढ़ने वाली। लोगों ने लाइनों में ला के अब कल्टेस लेना शुरू कर दिया है। और पहले जो है वो उनको बग़ैर ऑन के मिलती थी तो नहीं लेते थे, अब ऑन के साथ ले रहे हैं। सलाम पेश करता हूँ मेरे भाइयों, अपनी सोच खुदा के लिए चेंज कर दो यार, खुदा के लिए चेंज कर दो। हम खुद इनका कोई कसूर नहीं है कंपनी वालों का, हम खुद कसूरवार हैं कि हम इनके प्राइस अपने हाथों से बढ़ाते हैं जब हम डिमांड पैदा करते हैं। अच्छा, ये इस गाड़ी का जो था इंटीरियर था, एक्सटीरियर हमने देखा है, इंजन वगैरह हम गाड़ी का देखते हैं। माइलेज भी आपको बताता हूँ कि ये हमें कितनी माइलेज देगी पर लीटर के हिसाब से। और उसके बाद जो है हम इसका जो ट्रंक स्पेस है वो भी देखते हैं। जी तो फ्रेंड्स, इसमें आपको 1.5 लीटर का इंजन मिलता है। मैक्स पावर इसमें आपको 120 हार्स पावर 660 आरपीएम के साथ। मैक्स टॉर्क आपको मिलता है इसमें 145 Nm और 4800 आरपीएम के साथ। तो सिलेंडर इसमें आपको 4 मिलते हैं। फ्यूल टैंक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसमें 42 लीटर कैपेसिटी है। उसके बाद जो है इस गाड़ी की जो माइलेज है तो ये 11 हमें सिटी एरिया में देती है और 15 ये हमें हाईवे पे माइलेज देती है। ठीक है, इसमें 4 सिलेंडर आपको मिल जाते हैं। तो ये अंदर से पूरा गाड़ी का आप इंजन वगैरह देख सकते हैं। जब से इसके मैंने देखे हैं कि एयर बैग नहीं है तो मेरा दिल करता है कि यहाँ पर इस रिव्यू को स्टॉप कर दूँ। जी तो फ्रेंड्स, इसमें आपको जो ट्रंक स्पेस है वो तो काफ़ी लार्ज मिल रहा है, आप देख सकते हैं। काफ़ी अपना सामान आप लोग इसके अंदर रख सकते हैं। उसके बाद जो है हम इसका 5वां टायर्स देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इस गाड़ी का 5वां टायर्स। गाड़ी जब 2300-2400 km यूज़ हुई है तो ज़ाहिर है इसका टायर तो अभी तक यूज़ नहीं हुआ। अंदर से ये सारा आप देख सकते हैं। टूल बॉक्स के लिए आपको यहाँ पर कुछ सामान भी मिल जाता है। तो अब हम बात करेंगे इस गाड़ी की प्राइस की। प्राइस भी इस गाड़ी के मैं आपको बताता हूँ कि ये न्यू गाड़ी कितने की आ रही है। अगर आप ये गाड़ी लेंगे तो अच्छा, इसमें आपको लाहौर सिटी की रजिस्ट्रेशन भी मिल रही है। लाहौर सिटी की इस गाड़ी में आपको रजिस्ट्रेशन मिल रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप न्यू 1.5 एस्पायर लेने जाएंगे लेदर सीट में और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में तो 20,91,000 की इसकी इनवाइस है और 2 लाख इसके ऊपर ऑन है। तो तकरीबन ये कोई 22,91,000 में आपको मिलेगी ये गाड़ी। अगर आप ऑन समेट लेंगे, अगर बुक कराएंगे तो 20,91,000 की मिलेगी। और ये जो गाड़ी है, हाँ, इसकी अगर आप न्यू गाड़ी लेंगे और उसकी फिर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे 50,000 की तो वो आपको 23,40,000 रुपये की वो गाड़ी पड़ेगी। और अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो जो इसकी फ़ाइनल डिमांड है वो है 22,60,000 रुपये। ये इस गाड़ी की फ़ाइनल डिमांड है 22,60,000। और अब मैं आपको बताऊं कि 1.6 और इसमें क्या फ़र्क है। जो हमारी टोयोटा की है अल्टेस 1.6, उस गाड़ी और इसमें मटेरियल में हुंडा वाले टोयोटा का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। खूबसूरती जो है उसमें हुंडा वालों के टोयोटा वाले मुकाबला नहीं कर सकते कि जो हुंडा की गाड़ी होती हैं वो खूबसूरत होती हैं। कैसा रहा मेरा आज का रिव्यू? अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। अब आपका होस्ट ज़वार रहमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।